पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, साधना के क्रम में निरंतर आप अपनी उपस्थिति से बड़े लगाव के साथ ये सब सीख रहे हैं, तो आज आपके लिए मंत्रों का जो क्रम तो चल ही रहा है, पर ये जानना आवश्यक है कि मंत्र में माला का, आसन का और जप का क्या विधान है। प्रायः हमको यह जानकारी नहीं होती और किसी भी आसन में हम पूजा के लिए बैठते हैं और उस आसन की विधि, आसन सिद्धि आवश्यक है। इसीलिए जिस आसन पर बैठकर पूजा की जाती है उस आसन पर पहले जल छिड़क करके उस आसन को प्रणाम किया जाता है और आसन को पैर से खिसकाया नहीं जाता। यदि आपने आसन को पैर से खिसकाया तो सिद्धि तो आसन में बैठकर मिलती है। सबसे पहली सावधानी है आसन को प्रणाम करें और जब पूजा हो जाए तो भी आसन से हट करके आसन को प्रणाम करके और उसको सुंदर रूप से दोनों हाथों से उठा करके सुरक्षित जगह पर स्थापित करें। यह सिद्धि का पहला स्वरूप है। दूसरा, माला। प्रायः हम माला बाजार से खरीद लेते हैं और किसी भी समय किसी भी तरह से ले लिया और उसको गले में पहन लिया। इससे माला का क्रम पूर्ण नहीं होता है। किसी भी साधना के लिए सबसे पहले हमको मानसिक रूप से तैयार होना पड़ता है। तो मंत्र और माला और आसन ये तीनों सिद्धियों के परिपूरक हैं। इसलिए माला को लेकर के और उस पर 9 पत्ते पीपल के लाए जाते हैं। उन पीपल के पत्तों को शुद्ध करके उस पर वह माला रखी जाती है, या हमको चाहे धारण करनी हो या उसमें जप करना हो। जो जप करने की माला है उसको गले में नहीं पहनते हैं और जो गले में पहनी हुई माला है उसको हम जप नहीं करते हैं। तो ये क्रम है, क्योंकि गले में प्रायः तो हम रुद्राक्ष की माला ही पहननी चाहिए, जो सभी प्रकार की मालाओं की कामना को पूर्ण करती है, सुरक्षा भी देती है और अकाल मृत्यु, दुर्घटना मृत्यु, प्रेत बाधा, ग्रह शांति से रुद्राक्ष की सुंदर दिव्य माला आपकी रक्षा करती है। रुद्राक्ष के विषय में अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे। 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी तक के रुद्राक्षों का क्या महत्व है, किसको किसको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए और रुद्राक्ष का परीक्षण कैसे होता है, ये विषय आगे बताएंगे। आज आप मंत्र जाप के विषय में, चूँकि बहुत से मंत्र हमने जो आपको दिए हैं उन मंत्रों की साधना आप शुरू करेंगे तो ये भी जानना आवश्यक है कि आसन कैसा हो और फिर मंत्र जप कैसा हो और इसके पश्चात में उस माला का संस्कार कैसा हो। तो मुख्यतः 3 प्रकार के जप होते हैं, वैदिक, तांत्रिक और शावर। 3 प्रकार के मंत्र पाए गए हैं। तो आपको हमने वैदिक मंत्र भी दिए और शावर मंत्र भी दिए हैं, तांत्रिक मंत्र नहीं दिए हैं। पहले तो आपको यह तय करना होगा कि आप किस तरह के मंत्र को जपने का संकल्प ले रहे हैं। शावर मंत्र तो बहुत जल्द ही सिद्ध हो जाते हैं, तांत्रिक मंत्र में थोड़ा समय लगता है और वैदिक मंत्र थोड़ी देर में सिद्ध होते हैं। लेकिन जब वैदिक मंत्र सिद्ध हो जाते हैं तो उनका असर कभी समाप्त नहीं होता। ये उन 3 प्रकार के मंत्रों की विधि है। इसी तरह से जप के भी 3 प्रकार हैं, वाचिक जप, मानस जप और उपांशु जप। वाचिक जप में ऊंचे स्वर में स्पष्ट शब्दों में मंत्र का उच्चारण किया जाता है। मानस जप अर्थ मन ही मन करना पड़ता है और उपांशु जप का अर्थ है जिसमें जप करने वाले की जीभ या ओंठ हिलते हुए दिखाई दें लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं देती। बिल्कुल धीमी गति से जप करना उपांशु जप कहा जाता है। मंत्र साधना के विशेष ध्यान देने की असली बात यह है कि मंत्र का सही उच्चारण, शीघ्रता नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जिस मंत्र का जप अथवा अनुष्ठान करना है उसका अर्थ पहले हमको जान लेना चाहिए। मंत्र सिद्धि के लिए आवश्यक है कि मंत्र को गुप्त रखा जाए। सिद्ध किया हुआ, सिद्ध करने वाला मंत्र और विधि जब भी किसी को बता दी जाती है तो फिर वह साधना उसके पास चली जाती है या विलुप्त हो जाती है। कहते हैं कि योग, युक्ति, व्रत, मंत्र प्रभाव,
फुरे तबही जब करिए दुराऊ। यदि गोपनीय रखेंगे तभी तक वह फलित होगा, और जब आप सबको बताना शुरू कर देंगे तो फिर उसकी सिद्धि विलुप्त हो जाएगी। इसलिए मंत्र सिद्धि के लिए आवश्यक है कि मंत्र को गुप्त रखा जाए, और प्रतिदिन के जप से ही सिद्धि होती है। किसी विशिष्ट सिद्धि के लिए सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण समय किसी भी नदी में खड़े होकर जप करना चाहिए। इसमें किया गया जप तत्काल सिद्ध हो जाता है। जप का दशांश हवन करना चाहिए, और उसका दशांश ब्राह्मणों को, कन्याओं को या गरीबों को भोजन कराना चाहिए। मंत्र को सिद्ध करने के लिए पवित्रता और मंत्र के नियमों का पालन करना जरूरी है। साथ ही ये समझना भी जरूरी है कि मंत्र को सिद्ध करने का विज्ञान क्या है। मन एक तंत्र में लाना ही मंत्र है। मन को एक तंत्र में लाना, कैसे एक तंत्र में, कि हम जो जप रहे हैं और जो हम सोच रहे हैं उस मंत्र के विषय में ही हम चिंतन करेंगे। आंखें बंद करके उस मंत्र का चिंतन करना और ओंठ से उस मंत्र का जप करना और ध्यान उस मंत्र में रहे, इसी को कहते हैं कि मंत्र अर्थात तन मन तीनों उस मंत्र में लग जाए, मन को एक तंत्र में ले आए, वही मंत्र है। उदाहरणार्थ, यदि आपके मन में एक साथ 1000 विचार चल रहे हैं तो उन सभी को समाप्त करके एक विचार पर एकाग्र होंगे, तब मंत्र सिद्ध होगा। मन कहीं है, आंख बंद है, आप बंबई में घूम रहे हैं, इधर माला चल रहा है, मंत्र सिद्धि होने में संभव नहीं है। इसलिए जितासनः, जित मनः, जित श्वासो, जितेंद्रिय, ये 4 चीज़ें आवश्यक है। मन को एकाग्र करके मंत्र पर रखना पड़ेगा, और वाणी को मंत्र में रखना पड़ेगा, ध्यान को मंत्र में रखना पड़ेगा, तभी यह मंत्र सिद्ध हो सकते हैं। और जब ऐसा हो जाता है तो कहते ही मंत्र सिद्ध हो गया, ये भी मान लीजिए। जब यह गति आपके मन में हो जाए, आपने माला उठाया, मंत्र जप करने के लिए किया, तो मंत्र अपने आप आपके ध्यान में आ गया और वाणी में आ गया और चलने लगा, तो समझो कि यह मंत्र साधना के क्षेत्र में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से लगातार उस जप का अभ्यास करते करते उसको अजपा जाप कहते हैं। जब कोई मंत्र सिद्ध होता है, आपको सोते जागते चलते फिरते एकाएक वह मंत्र अपने आप मन में चलने लगता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वही आने लगता है, समझो कि यह मंत्र सिद्ध हो रहा है। मंत्र सिद्ध होने पर क्या होता है? मंत्र से किसी देवी या देवता को साधा जाता है, मंत्र से किसी भूत या पिशाच को भी साधा जाता है, और मंत्र से किसी यक्षिणी और यक्ष को भी साधा जाता है। जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो उक्त मंत्र का मात्र 3 बार पढ़ने से संबंधित मंत्र से जुड़े देवी देवता या अन्य कोई आपकी मदद के लिए उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे भी कई मंत्र हैं जिनमें किसी भी बाधा को दूर करने की क्षमता होती है, उसमें देवता प्रकट नहीं होते, उन्हें जपने से बाधाएं दूर हो जाती हैं। मंत्र साधना भौतिक बाधाओं का आध्यात्मिक उपचार है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या बाधा है तो उस समस्या को मंत्र जप के माध्यम से आप हल कर सकते हैं। यही सनातन संस्कृति में उपाय है। मंत्र के द्वारा हम खुद के मन या मस्तिष्क को बुरे विचारों से दूर रखकर उसे नए और अच्छे विचारों में बदलने का प्रयास करते हैं। लगातार अच्छी भावना और अच्छे विचारों में रत रहने से जीवन में हो रही बुरी घटनाओं से रुक जाते हैं, अच्छी घटनाओं में होने लगती हैं। यदि आप सात्विक रूप से निश्चित समय में निश्चित स्थान पर बैठ करके प्रतिदिन मंत्र का जप करते हैं, आशावादी हैं और आपका दृष्टिकोण समाज के लिए अच्छा है, हमेशा अच्छे विषय में सोचते हैं, आपको शीघ्र ही मंत्र सिद्ध हो जाएगा। लेकिन यदि आपके मन में असमंजस है कि मंत्र तो कर रहे हैं, पता नहीं सिद्ध होगा कि नहीं होगा, तो फिर कभी नहीं होगा। लेकिन यदि विश्वास हो जाए, क्योंकि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, ये वेदों में प्रकाशित है, 5वें प्रकार का भजन है। जिस मंत्र को दृढ़ विश्वास से आप जपिए, निश्चित रूप से आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप सफल ही होंगे। अंत में मंत्र और इन सब विषयों के विस्तार से न करते हुए आपको ये बताना चाहते हैं कि माला को
9 पीपल के पत्तों में जो नई माला लाए हैं उसको चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप से संस्कारित करते हुए एक गोमुखी रखी जाती है। उस माला को जपते समय कोई देखे ना, और ये उंगली जो तर्जनी उंगली है ये उस गोमुखी से बाहर रहती है, इससे माला का स्पर्श नहीं होता। इन उंगलियों के माध्यम से मंत्र जाप होता है। और मंत्र जप करते करते जो ही हम माला के सुमेरु पर पहुँचते हैं, माला के अग्रभाग में पहुँच जाते हैं, तो उस जगह से इस माला को घुमा देते हैं और फिर से पीछे से जपते हैं, क्योंकि माला को सीधे सीधे नहीं घुमाया, सुमेरु पर्वत का लंघन नहीं किया जाता। और जब माला को जपने के लिए पहली बार शुरू करते हैं, चंदन, चावल, पुष्प रख करके मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपणी ऐसा कह करके चंदन, चावल से, पुष्प से पूजा करके माला की प्रार्थना करते हैं। जप करते समय माला का स्पर्श भूमि से नहीं होना चाहिए, अपने हृदय के बराबर में हाथ और माला रहे। इस विधि से हमारे नेत्र, हमारा मंत्र, हमारा माला एकदम एकाग्र रहें। यह मंत्र साधना की सूक्ष्म सरलतम विधि है। इस विधि से यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी साधना और सफलता पूर्ण है। मंत्र जप के उपरांत आपको माला को प्रणाम करके, माला का पूजन करके, किसी भूमि में न रख करके ऊंचे स्थान में रखना है और हाथ में जल ले करके कहना है कि हे देवी, हे देवता, जिनका मंत्र हमने जपा है, हमने यह मंत्र आपका इतनी संख्या में जपा है, आपको जप समर्पित है। उस जप को समर्पित करने के बाद भूमि में आसन के नीचे जल डाल करके उसको अपने मस्तक में लगाना है, क्योंकि यदि यह भूल हम करते हैं तो उस मंत्र के जप का फल धरती में समा जाता है। यह सरलतम विधि से हमने आपको माला के जप की, मंत्र के सिद्धि की विधि बताई है, और भी बहुत विस्तार से जानने के लिए आगे बनाएंगे। आप इसमें से यदि आपके मन में कोई शंका है, कोई समाधान करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी समस्या लिख सकते हैं। उसका जवाब निश्चित रूप से हम आपको देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।